अस्सलाम वालेकुम, ये है आपकी आवाज़, आपके तज्जियाकारों तक पहुंचाएंगे हम। आज का पहला सवाल है बेनज़ीर शाह साहब आपके लिए। आपसे पूछते हैं, मलिक दानियाल आवान के माशी बहरान का ऊंट किस करवट बैठेगा और माहाना 2000 रुपए का ऐलान गरीबों के लिए मजाक नहीं है? दानियाल, मुझे वैसे ज़्यादा इतना मईशत के बारे में पता नहीं है, मेरी बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अभी तक जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, वो ज़्यादातर यही अक्सरियत उनकी यही कहती है कि बहुत मुश्किल कुछ महीने अगले हमारे गुजरेंगे, जिसमें गैस की भी कीमतें सुना है कि बढ़ेंगी, बिजली की भी बढ़ेंगी, अभी पेट्रोल की तो बढ़ ही रही हैं, तो ज़रा मुश्किल होगा। ऊपर से शायद सैलरीड क्लास पे वो जो अभी टैक्स कम किया गया है उसको शायद बढ़ाया भी जाए, तो वहाँ से भी ज़रा मुश्किल हालात होंगे। जहाँ तक 2000 रुपये की बात है, बिल्कुल ठीक है दानियाल, मेरे ख्याल से अगर आप 1000 रुपये आज लेके जाएँ और कुछ बाज़ार से ख़रीदने की कोशिश करें कोई चीज़, तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि उसमें क्या ही आएगा। ठीक है जी दानियाल, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू बेनज़ीर। अगला हमारा सवाल है नियाज़ी साहब के लिए, और नियाज़ी साहब आपसे कुदरतुल्लाह पूछते हैं कि जब हर केस नियाज़ी के खिलाफ दूसरे वाले नियाज़ी के खिलाफ आया है और डोरे बनी गाला से मिलती हैं, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा? हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद जो पहला नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम इमरान खान है और मुझे इमरान खान ही कहा जाए, इमरान अहमद खान नियाज़ी या कोई और इमरान नियाज़ी मेरा नाम नहीं है। तो बहरहाल उसी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए नोट कर लें जी, तो वो इमरान खान है। ठीक है। और चलो देखिए, बात यह कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे लिए नो गो एरियाज़ हैं इमरान खान साहब के कई पर्सन, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके फिर ज़ात तक पहुँच जाती हैं, और कोई कहे अगर मैं कहूँ तो उनको गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और बहुत बुरा मनाते हैं और बड़ी तलमलाते हैं, और उनका जो है वो समय तक भी पहुंच जाता है। बाकी है कि ये बात क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है कि मैं तो अभी कह चुका हूँ कि लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस जो है वो कारफर हुआ हो, जिस कानून के तहत मेरा अगर ट्रायल होना है तो उसी कानून के तहत जो है यहाँ बाकियों का भी होना चाहिए, और आपका आइन भी यही कहता है कि फेयर ट्रायल हो लेकिन सबका इक्वल हो। तो इमरान खान साहब की जितनी चीज़ें आ रही हैं, ये अभी मैं समझता हूँ कि शायद तो क्यों नहीं हो रहा? आप क्या वजह समझते हैं क्यों नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पे वो कच्चा हाथ इसलिए नहीं डालना चाहते कि इस वक्त प्रैक्टिकली इमरान खान साहब मूवमेंट चलाई हुई है उन्होंने, तो इसलिए उसमें पहले तो उसकी थोड़ी स्टीम निकलनी है उन्होंने, जो उन्होंने पूरा एक एजिटेशन जनवरी से शुरू की हुई है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो उससे स्टीम निकलेगी और साथ साथ केसेस जो हैं, अभी तो एक आया, कई आएंगे, फिर एक नैरेटिव बिल्ड होगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपका मीडिया हमेशा बड़ा ताबेदारों की तरह उस नैरेटिव को उठाएगा, जैसे नवाज शरीफ और जरदारी साहब वगैरह के साथ मीडिया ट्रायल हुआ है। इमरान खान साहब का मीडिया ट्रायल होगा पहले, बाद में मुकदमात बनेंगे और सारे लोग कहेंगे कि पहले 3 चोर थे, एक चौथा चोर भी आ गया है, तो पाकिस्तान में चोरों का इजाफा होगा, कोई कम नहीं होगा। चलें ठीक है न्यायी साहब, थैंक यू सो मच। अगला सवाल है मजहर अब्बास साहब से। मजहर साहब आपसे इब्रार हुसैन तूरी पूछते हैं कि पाकिस्तान के सियासी माहौल से आपको लगता है कि हमारे यहाँ जमहूरी इक़्तिदार भी हैं, कहा जा रहा है कि मुल्क में सदारती निज़ाम राइज किया जाए, क्या हम मौजूदा सिस्टम में आइनी और कानूनी बालादस्ती से आगाह हैं? देखिए, मेरा ख्याल है हम लोगों को हमेशा मिसजज करते हैं। लोगों ने जब भी उनको मौका मिला उन्होंने फैसले गलत नहीं किए हैं। बदकिस्मती से जिनके लिए फैसले किए थे, जिन्होंने वो किए, हम क्योंकि बहुत जज्बाती लोग हैं, जो आज हो रहा होता है हम सिर्फ उसी को देखते हैं। अगर आप देखें तो 1977 के इलेक्शन में, पहले उस ज़माने में जो है वो इलेक्शन अलग अलग होते थे, कौमी असम्बली के अलग होते थे, सूबाई असम्बली के अलग होते थे, पहले इंटरम गवर्नमेंट के तहत इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, तो चीज़ें स्लो रही हैं, इम्प्रूव रही हैं, और स्लो रहने की एक बड़ी वजह यह कि मार्शल लॉ भी इस मुल्क में लगते रहे हैं, मिलिट्री टेक ओवर्स होते रहे हैं, उससे चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। तो सियासी जमातों के अंदर अपने आप को बेहतर करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, उन्हें बेहतर करना पड़ेगा। इस मुल्क के जागीरदाराना निज़ाम को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, लेकिन सदारती इलेक्शन वगैरह की बहस से हमें आगे निकलना चाहिए। ये सारी तजुर्बात करके देख लिए, पार्लिमानी निज़ाम को ही मजबूत और बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। और हुस्न इत्तेफाक देखिए, अभी जो न्याजी साहब बात कर रहे थे उसके बाद एक सवाल मेरे जहन में आया और लगता है ये अवाम का सवाल है, क्योंकि सुहेल वड़ायत साहब से शेख उमर साहब भी यही पूछते हैं। वो पूछ रहे हैं कि सुहेल साहब, पाकिस्तान के अवाम के पास कौन से ऑप्शन रह गए हैं, क्योंकि मसाइल का हल तो कोई नहीं दे सक रहा। ये दुरुस्त है बात। ऐसे लगता है कि हमारे पास अब ऑप्शन जो है वो कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो लास्ट ऑप्शन बची है, जो मौजूदा हुकूमत है, इस पे ही अभी फिलहाल इत्तफाक करें और इंतजार करें कि ये कब इलेक्शन करवाती है, और इलेक्शन के बाद जो भी आएगा बहरहाल उसको वेलकम करें। तो यही तरीका है कि मेरे सिस्टम के अंदर चलने दें, सिस्टम को चलने दें, और सिस्टम ही बेहतरीन इलाज है। वगरना कोई आउट ऑफ सिस्टम हल निकालेंगे तो शायद कोई नया बहरान पैदा ना हो जाए। ठीक है जी, एक मुस्कुराहट बहुत कुछ कह गई सुहेल साहब की। बहुत शुक्रिया हमारे तज्जियाकारों का। आप लोगों को आपके जवाबात आई होप मिल गए होंगे। इसी तरह से हमें लिखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।